आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आज हम बहुत ही अहम लेकिन थोड़ा मुश्किल हर्फ जीम का तरीका सिखाएंगे। इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये 4 से 5 का तो होना ज़रूरी है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, अगर ये 5 खत का आपने बनाया तो फिर ये 5वां जो है ना उसकी ये दरमियान सेंटर पर, अगर ये आपने 4 खत लेकर आए हैं तो फिर 2 और 2 के दरमियान जो दरमियान की जगह हो गया। मतलब आपने अगर इस तरह 4 खत का बनाया है, ये जगह ये 4 के भी आते हैं और 5 के भी, तो फिर आपने इन दोनों के दरमियान यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, यहाँ से फिर वापस आकर बिल्कुल ही यहाँ पर आपने बारीक से यहाँ आकर इस तरह बारीक करना है। इसका मतलब यही कि आपने यहाँ पर इसको नीचे लाना है। नीचे लाने की जगह यही है। अगर 5 का दें, अगर 4 हो तो फिर यहाँ पर आपने नीचे लाना है। समझ गए? फिर आप नीचे कितना लाया है, तो नीचे जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 कत पर जो है ना आपने ये बारीक लाना है इस तरह, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसका जो लंबाई है इस तरह करना है, लेकिन बिल्कुल ही आपने इस तरह ये ले जाएगा, इस तरह ये होगा। यहाँ पर जो इससे आएगा तकरीबन 6 से 7 तक, क्योंकि ये कलम छोटा है। ये हो गया 6। अगर कलम मोटा हो तो फिर 4 या 5 का तो होगा, ठीक है। फिर इंचों के दरमियान जो है ना आप देखेंगे कि यह जो बारीक की जगह यहाँ पर ये 6 पर आता है। यहाँ पर आपने ये 4 करना है, दरमियान में इसका जो 6 है इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में ये बारीक जगह लाना है, इसे नीचे या ऊपर ना हो। यहाँ पर जो इसका दुम है ये आधा कट, 1 कत और आधा कत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 कत की जगह, अगर कलम छोटा है, अगर कलम मोटा हो तो 1 और 1 आधा कत, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने आधा कत की जगह छोड़ना है, यहाँ पर भी आधा कत। और इसकी जो यहाँ पर है आपने जीम का लफ्ज़ लगना है इस तरह।